हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज हम इस वीडियो पे बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ्स का क्विक फार्मूला रिवीजन करने वाले। ये आपका लास्ट मिनट क्विक रिवीजन होगा फार्मूलेज का। बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ्स का जो पेपर 1 है, ठीक है। तो जितने भी फार्मूलेज है वो आज हम इस वीडियो पे देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके, अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो लास्ट मिनट में आपको यहाँ पर फॉर्मुलेस भूलने ही नहीं है। अगर आपका बाई चांस क्वेश्चन इजी आ भी गया, अगर आपको फॉर्मुलेस यहाँ पर टिप्स में याद नहीं है तो वो क्वेश्चन आपका नहीं बन पाएगा। तो फॉर्मुलेस आपको यहाँ पर अच्छे से पता होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने आपके 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के फॉर्मुलेस नहीं लिखे क्योंकि उसकी मैंने आपकी सेपरेट वीडियो बना दी है, तो वो आप वहाँ से देख सकते हो। वाली वीडियो आप पहले अपलोड कर दिया है चैनल पर। बाकी जितने भी फॉर्मुलेस है वो आज हम इस वीडियो पे देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री है। वीडियो लंबा जरूर है लेकिन वर्थ इट है, इंपॉर्टेंट वीडियो है। फॉर्मुलेस आपको लास्ट में टिप्स में याद होनी चाहिए, जितने भी फॉर्मुलेस है ट्रिग्नोमेट्री के हो गया या बाकी जितने भी है। तो पूरा वीडियो आप देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ट्रिग्नोमेट्री की हम बात करें तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक्सपेंशन पता होनी चाहिए, ठीक है। मैक्लैरिन सीरीज के जो आपके एक्सपेंशन है, वैसे तो आपको कैलकुलस पे है लेकिन ट्रिग्नोमेट्री पे भी आपके यहाँ पर यूज़ हो रखे कुछ तो आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस अप टू सो ऑन। ये आपका ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन है। साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या हुआ? एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस टाइम एक्स की पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 प्लस अप टू सो ऑन। ये आपका होता है साइन एक्स का एक्सपेंशन, ठीक है। कॉस एक्स का एक्सपेंशन क्या है? 1 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस एक्स की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस टाइम अप टू सो ऑन। आप चाहो तो अगर आपको याद होती तो बढ़िया है, वरना आप मैक्लैरिन सीरीज से भी यहाँ पर प्रूफ इसको कर सकते हो। तो आपको मैक्लैरिन सीरीज भी पता होनी चाहिए, याद हो जाती तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। फिर क्या आपके पास यहाँ पर ई टू द पावर आई थीटा यूलर्स फॉर्म क्या होता है? कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ई टू द पावर माइनस आई थीटा क्या होगा? कॉस थीटा माइनस टाइम आयोटा साइन थीटा। दोनों आपके यूलर्स फॉर्म ही है, ठीक है। कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं ई टू द पावर आई थीटा प्लस ई टू द पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2। साइन थीटा को हम लिख सकते हैं ई टू द पावर आई थीटा माइनस टाइम ई टू द पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2। टेन थीटा क्या होगा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये बनेगा ई टू द पावर आई थीटा माइनस टाइम ई टू द पावर माइनस आई थीटा अपॉन ई टू द पावर आई थीटा प्लस ई टू द पावर माइनस आई थीटा। कॉट थीटा होगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो ये बनेगा आयोटा इंटू ई टू द पावर आई थीटा प्लस ई टू द पावर माइनस आई थीटा अपॉन ई टू द पावर आई थीटा माइनस टाइम ई टू द पावर माइनस आई थीटा। ये आपका यहाँ पर 2 आयोटा बनेगा साइन थीटा तो जो आपका डिनोमिनेटर के नीचे आएगा, ठीक है। फिर आपके पास यहाँ पर है टेन हाइपरबोलिक एक्स। टेन हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला क्या होगा? साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन कॉस हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पर साइन हाइपरबोलिक एक्स होता है वो होता है ई टू द पावर एक्स माइनस टाइम ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 2, और कॉस हाइपरबोलिक एक्स होता है ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 2। तो टेन हाइपरबोलिक एक्स क्या होगा? ई टू द पावर एक्स माइनस टाइम ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है। सेक हाइपरबोलिक एक्स क्या होता है? 2 अपॉन ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स 1 अपॉन कॉस हाइपरबोलिक एक्स का जो फॉर्मूला आपका रहता है। फिर आपके पास है कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स, किसके इक्वल है? 2 अपॉन ई टू द पावर एक्स माइनस टाइम ई टू द पावर माइनस एक्स। फिर आता है आपके पास सर्कुलर और हाइपरबोलिक फंक्शन के बीच में रिलेशन। ये क्या है? कॉस आयोटा वाई किसके इक्वल होगा? कॉस हाइपरबोलिक वाई के। साइन आयोटा वाई किसके इक्वल होता है? आयोटा साइन हाइपरबोलिक वाई के। टेन आयोटा वाई किसके इक्वल होगा? आयोटा टेन हाइपरबोलिक वाई के। फिर क्या है? फिर आपके पास कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस टाइम साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स 1 के इक्वल होता है। ये आपका हाइपरबोलिक फंक्शंस है, ठीक है। ये आपके सर्कुलर फंक्शंस नहीं है, ये हाइपरबोलिक फंक्शंस है। फिर क्या है? सेकंड आपका कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स किसके इक्वल हुआ? कॉस हाइपरबोलिक 2x के। थर्ड क्या आपके पास बोला है? कॉस हाइपरबोलिक 2x किसके इक्वल होता है? 2 कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये किसके इक्वल होगा? 1 प्लस 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स के। फोर्थ है, फोर्थ आपके पास है साइन हाइपरबोलिक 2x किसके इक्वल है? 2 साइन हाइपरबोलिक x इंटू कॉस हाइपरबोलिक x, जैसा आपका सर्कुलर फंक्शंस में होता था साइन 2x के लिए। फिर आपके पास फिफ्थ है साइन हाइपरबोलिक x प्लस माइनस आयोटा y किसके इक्वल होगा? साइन हाइपरबोलिक x इंटू कॉस हाइपरबोलिक y प्लस माइनस कॉस हाइपरबोलिक x इंटू साइन हाइपरबोलिक y। प्लस के लिए प्लस आएगा और माइनस के लिए माइनस आएगा। 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर x किसके इक्वल होगा? सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर x के। सेवंथ आपके पास है बोला है कॉस हाइपरबोलिक x प्लस माइनस वाई किसके इक्वल होता है? कॉस हाइपरबोलिक x इंटू कॉस हाइपरबोलिक y प्लस माइनस साइन हाइपरबोलिक x इंटू साइन हाइपरबोलिक y। एट्थ आपके पास है टेन हाइपरबोलिक x प्लस माइनस वाई किसके इक्वल होगा? टेन हाइपरबोलिक x प्लस माइनस टेन हाइपरबोलिक y अपॉन 1 प्लस माइनस टेन हाइपरबोलिक y। प्लस के लिए प्लस आएगा और माइनस के लिए आपका माइनस का साइन आएगा। नाइन्थ आपके पास है कॉट हाइपरबोलिक x प्लस माइनस आयोटा वाई, ये होता है कॉट हाइपरबोलिक x इंटू कॉट हाइपरबोलिक y प्लस माइनस 1 अपॉन कॉट y प्लस माइनस कॉट हाइपरबोलिक x।
10th है साइन हाइपरबॉलिक एक्स, साइन हाइपरबॉलिक एक्स का एक्सपेंशन क्या होगा, एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस एक्स की पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 अप टू सो ऑन। ये आपका साइन हाइपरबॉलिक एक्स का एक्सपेंशन है। 11th क्या है, कॉस हाइपरबॉलिक एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस एक्स की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस अप टू सो ऑन। फिर क्या आपके पास यहाँ पर वो आते हैं इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस। अगर आपके पास साइन हाइपरबोलिक वाई एक्स के इक्वल है तो ये आएगा आपका वाई किसके इक्वल हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स के। तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 के। ठीक है। सेकंड आपके पास है कॉस हाइपरबोलिक वाई, अगर आपके एक्स के इक्वल है तो वाई हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, किसके इक्वल होगा, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 के। थर्ड के आपके पास अगर टेन हाइपरबोलिक वाई एक्स के इक्वल है तो वाई हो जाएगा टेन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स के, तो ये किसके इक्वल होगा, 1/2 इंटू लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स के। फिर क्या आता है, फिर है फोर्थ आपके पास बोला है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स वाई किसके इक्वल होता है, 1 आयोटा इंटू साइन इनवर्स 1 आयोटा आई आयोटा के, और 1 आयोटा को मैं लिख सकता हूँ माइनस आयोटा इंटू साइन इनवर्स आयोटा वाई के। कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स वाई किसके इक्वल होगा, माइनस आयोटा इंटू कॉस इनवर्स आयोटा वाई के। ठीक है। सिमिलरली आपका टेन हाइपरबोलिक इनवर्स वाई किसके इक्वल होता है, माइनस टेन आयोटा इंटू टेन हाइपरबोलिक इनवर्स आयोटा टेन इनवर्स आयोटा वाई के। ठीक है, आपका 10 होगा ये, टेन इनवर्स आयोटा वाई के। फिर आपके पास यहाँ पर लॉग के फॉर्मूले से आते हैं, लॉग बेस ई एक्स प्लस आयोटा वाई किसके इक्वल होता है, 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स के। अगर हमें निकालना है यहाँ पर जनरल वैल्यू लॉग की तो ये आएगा आपका कैपिटल लॉग बेस ई एक्स प्लस आयोटा वाई किसके इक्वल आएगा, 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा 2n पाई प्लस टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ये आपकी जनरल वैल्यू है लॉगरिथम की। ठीक है। फिर आपके पास आता है लॉगरिथम ऑफ अ रियल नेगेटिव क्वांटिटी। पहले भी हमने देखा था क्या होता है, कैपिटल लॉग आपको दिखा रहा है कि जनरल वैल्यू है, तो लॉग माइनस एक्स के एक्स किसके इक्वल होगा, 2n प्लस 1 पाई आयोटा प्लस लॉग ऑफ एक्स के। ये आपकी जनरल वैल्यू है लॉगरिथम ऑफ अ रियल नेगेटिव क्वांटिटी की। अगर हमें निकालना है यहाँ पर लॉगरिथम ऑफ अ प्योरली इमेजिनरी क्वांटिटी, अगर आपके पास इमेजिनरी क्वांटिटी है आयोटा एक्स, तो इसके लिए जनरल वैल्यू क्या होगी लॉग की, लॉग एक्स आयोटा किसके इक्वल होगा, लॉग एक्स प्लस आयोटा 2n प्लस 1/2 इंटू पाई। फिर आता है ग्रॉगरी सीरीज, इंपॉर्टेंट है, थीटा अगर आपके माइनस पाई/4 से पाई/4 के बीच में होगा तो थीटा की वैल्यू होती है आपकी टेन थीटा माइनस टाइम 1/3 इंटू टेन क्यूब थीटा प्लस 1/5 इंटू 10⁻5 थीटा अप टू इन्फिनिटी। ठीक है। अगर आपका यहाँ पर एक्स थीटा की इक्वल है तो थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स के, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स एक्स किसके इक्वल होगा, एक्स माइनस 1/3 इंटू एक्स क्यूब प्लस 1/5 इंटू एक्स की पावर 5 माइनस अप टू सो ऑन। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये और ये। फिर अगर हमारे यहाँ पर थीटा पाई/4 की इक्वल है, थीटा की वैल्यू अगर आपकी पाई/4 की इक्वल है तो फर्स्ट से क्या आ जाएगा, पाई/4 इक्वल्स टू 1 माइनस 1/3 प्लस 1/5 माइनस 1/7 प्लस अप टू सो ऑन। ग्रॉगरी सीरीज आपका इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। फिर आता है आपके पास सबमिशन ऑफ सीरीज सी प्लस आई एस मेथड का। तो पहले हमने बहुत सारे क्वेश्चन देख लिए सी प्लस आई एस मेथड के, सी आपका कॉस होता है, सी आपका एस आपका साइन होता है। तो करना है क्या है, अगर आपको कोई सीरीज दे रखी है, सबसे पहले आपको जो मल्टीपल एंगल्स है उसको एस के जगह आपको कॉस पुट करना है और एस के जगह आपको साइन पुट करना है। ठीक है। फिर आपको सी प्लस आयोटा एस करके उनको ऐड करना है, फिर यूलर फॉर्म लगाना है और बाद में उनका कंजुगेट करके उसको सॉल्व करना है। तो ऐसे आपको यहाँ पर सी प्लस आई एस मेथड के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फिर क्या है, फिर आते हैं वेक्टर्स के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस, पहले भी हमने देखे थे। पहले आपके पास है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए और बी, क्या होता है, ए डॉट बी किसके इक्वल होगा, मॉड्यूलस ऑफ ए इंटू मॉड्यूलस ऑफ बी कॉस थीटा, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। फिर है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज, दो वेक्टर का जो आपका वेक्टर प्रोडक्ट है ए और बी का क्या होगा, ए क्रॉस बी किसके इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, और एन जो आपका एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है। ठीक है, एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द गिवन वेक्टर्स। थर्ड आपके पास आता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होते हैं, ए बी से अगर आपके पास तीन नॉन को प्लेनर वेक्टर्स है, अगर ए बी से आपके पास तीन नॉन को प्लेनर वेक्टर्स है तो ए क्रॉस बी डॉट सी को हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में ए बी सी करके, ये आपके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होते हैं। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी करके, इसको हम लिख सकते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी करके, या इसे हम लिख सकते हैं बी डॉट सी क्रॉस ए करके, और हम इसे लिख सकते हैं सी डॉट ए क्रॉस बी करके, और हम कैसे लिख सकते हैं इसको बी क्रॉस सी डॉट ए करके और सी क्रॉस ए डॉट बी करके। तो इतने तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ये है कि आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अगर हमें यहाँ पर लिखना है आपके कार्टेशियन फॉर्म पे, अगर हमें यहाँ पर डिटरमिनेंट फॉर्म पे लिखना है तो क्या होगा आपका, ए डॉट बी क्रॉस सी किसके इक्वल होगा, a1 a2 a3 b1 b2 b3 और c1 c2 c3। फिर आता है आपके पास वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। वॉल्यूम टेट्राहेड्रन किसके इक्वल होता है, 1/6 इंटू आपका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ए बी सी। अगर आपके पास तीन वेक्टर है ए बी सी तो 1/6 टाइम्स द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी और सी, इसको हम लिख सकते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी करके भी। फिफ्थ आपके पास आता है वह है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के आपके यहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं वैसे एग्जाम पे। बोला कि आपसे यहाँ पर ए बी से आपके पास अगर वेक्टर है तीन
तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी आपका जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है किसके इक्वल होगा, ए डॉट सी बी के माइनस टाइम ए डॉट बी इंटू सी के, बी क्रॉस ए किसके इक्वल होगा, बी डॉट ए इंटू सी के माइनस टाइम बी डॉट सी इंटू ए के, सी क्रॉस बी किसके इक्वल होता है, सी डॉट बी इंटू ए के माइनस टाइम सी डॉट ए इंटू बी के। इनके क्वेश्चन में हमने एक दो देखे थे आपके जो इंपॉर्टेंट है। सिक्स क्या आपके पास वो है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ चार वेक्टर्स, जो आपके चार वेक्टर्स है उनका स्केलर प्रोडक्ट हमें निकालना है। तो क्या होगा, ए बी सी आपके पास चार प्रोडक्ट है तो इनका स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी किसके इक्वल होगा, इसको हम लिख सकते हैं ए डॉट, अंदर हम ब्रैकेट में लिखेंगे बी क्रॉस सी क्रॉस डी, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका ए डॉट, और जो बी क्रॉस सी क्रॉस डी ये आपका है क्या यहाँ पर स्केलर, ये आपका यहाँ पर क्या है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, बी क्रॉस सी क्रॉस डी आपका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। तो इसको हम लिख सकते हैं बी डॉट डी सी माइनस टाइम बी डॉट सी इंटू डी, ठीक है। तो ऐसा आपका बन सकता है। तो मेन इंपॉर्टेंट आपका ये चीज़ है जो आपका यहाँ पर डिटर्मिनेंट फॉर्म पे बन रखा है क्या, आपके पास चार वेक्टर्स है, इनका हमें निकालना है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स। तो होगा क्या आपका डिटर्मिनेंट के अंदर ए डॉट सी, ए डॉट डी, बी डॉट सी और बी डॉट डी। तो ये आपका यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनसे, ठीक है। फिर क्या आपका यहाँ पर फिर आता है सेवंथ आपके पास है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स, चार आपका जो वेक्टर्स है उनका वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, ए क्रॉस सी क्रॉस डी किसके इक्वल होता है, ए सी डी जो आपके पास यहाँ पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है इंटू बी माइनस टाइम बी सी डी जो आपके पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है इंटू ए। तो ए सी डी को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर ए डॉट सी क्रॉस डी इंटू बी माइनस टाइम बी डॉट सी क्रॉस डी इंटू ए। तो ऐसे हम इसको लिखते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स। तो ये तीन चार आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस है। एट्थ आता आपके पास रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। तो अगर आपके पास ए बी सी तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स है, सो दैट जो आपके यहाँ पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो आपका जीरो के इक्वल नहीं है, तो जो आपके तीन वेक्टर होंगे ए डैश बी डैश और सी डैश उसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल्स ऑफ ए बी और सी। जहाँ आपका जो ए डैश है जो आपका रेसिप्रोकल है वो किसके इक्वल होगा, बी क्रॉस सी अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो आपके ए बी सी के। फिर आपका जो बी डैश होगा जो आपका रेसिप्रोकल है ये आपका किसके इक्वल होगा, सी क्रॉस ए अपॉन ए बी सी के। सी डैश किसके इक्वल होगा, ए क्रॉस बी अपॉन ए बी सी के। नीचे वाले जो आपके ये आपके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, इसे हम लिख सकते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी करके भी। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज भी है रेसिप्रोकल ऑफ वेक्टर्स की, है क्या, ए डॉट ए का रेसिप्रोकल इक्वल्स टू बी डॉट बी का रेसिप्रोकल इक्वल्स टू सी डॉट सी का रेसिप्रोकल, आपके तीनों वन के इक्वल होते हैं। अगर हमें करना है यहाँ पर ए डॉट बी का रेसिप्रोकल इक्वल्स टू बी डॉट सी का रेसिप्रोकल इक्वल्स टू सी डॉट ए का रेसिप्रोकल, तो ये आपका यहाँ पर जीरो के इक्वल होता है। फिर आते हैं आपके यहाँ पर डिफरेंशियल ऑपरेटर्स। डिफरेंशियल ऑपरेटर्स में आपका सबसे पहले आता है डेल ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर को हम ऐसे दिखाते हैं या इसे नेबुला भी कह सकते हो, किसके इक्वल होता है आपके आई कैप पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस जे कैप पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई प्लस के कैप पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड। अगर एफ आपके पास अगर कोई कॉन्टिन्यूस डिफरेंशियल वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, ठीक है, तो ये होगा क्या आपका डेल एफ किसके इक्वल लिख सकते हैं, आई कैप पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस जे कैप पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई प्लस के कैप पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो ये होता है आपके यहाँ पर डेल ऑपरेटर, ठीक है। फिर क्या आता है आपके पास ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर पॉइंट फंक्शन। तो ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर पॉइंट फंक्शन क्या होता है, उसे हम ग्रेड एफ करके दिखा सकते हैं या डेल एफ करके भी आप लिख सकते हो, तो किसी से भी आप यहाँ पर शो कर सकते हो। तो किसके इक्वल होगा, आई कैप पार्शियल डेरिवेटिव एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस जे कैप पार्शियल डेरिवेटिव एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई प्लस के कैप पार्शियल डेरिवेटिव एफ विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो ये होता है आपका ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर पॉइंट फंक्शन। किससे दिखाते हैं, ग्रेडियंट एफ से या ग्रेड एफ से, ठीक है, डेल एफ से। फिर क्या है, अगर आपके पास यहाँ पर f और g दो फंक्शंस है, तो जो आपका ग्रेड f प्लस माइनस g है, जो ग्रेडियंट f प्लस माइनस g है किसके इक्वल होगा, ग्रेडियंट f प्लस माइनस ग्रेडियंट g के, ठीक है। फिर आपका जो ग्रेड एफ जी है जो मल्टीप्लिकेशन है वो किसके इक्वल आएगा, इसे हम लिख सकते हैं डेल एफ जी करके भी, तो किसके इक्वल आएगा, f डेल g प्लस g डेल f के, ठीक है। और जो ग्रेडियंट आपका क्वेश्चन के उसमें आएगा तो किसके इक्वल आएगा, g डॉट ग्रेडियंट f माइनस टाइम f डॉट ग्रेडियंट g अपॉन जी स्क्वायर के। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आप ग्रेडियंट की तो आपको पता होनी चाहिए, कभी कभी डायरेक्टली भी आ जाती है। फिर क्या आपके पास डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर। डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर को हम डेल एफ से दिखाते हैं, आपका डेल डॉट एफ रहता है, या आपसे आप डिफ एफ भी कह सकते हो, डी आई वी डॉट एफ करके। किसके इक्वल होता है आपका, आई के पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस जे के पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई प्लस के पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड। ये आपका कौन सा पार्ट है, डेल वाला पार्ट है। एफ आपके पास क्या हो सकता है, यहाँ पर ओपन करेंगे तो आई एफ वन प्लस जे एफ टू प्लस के एफ थ्री, ठीक है। तो डेल डॉट एफ क्या आ जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। तो ऐसा आपका यहाँ पर बनता है डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। और डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर आपका एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अगर हम सोलोनॉइड वेक्टर की बात करें तो डाइवर्जेंस एफ डी आई वी एफ किसके इक्वल आता है, जीरो के इक्वल आता है, ठीक है। तो ये आपका डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर। फिर आता है आपके पास कर्ल ऑफ अ वेक्टर। कर्ल ऑफ अ वेक्टर आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, डेल क्रॉस एफ से हम शो करते हैं इसको, आप इसे कर्ल एफ करके भी लिख सकते हो। किसके इक्वल होता है, आई क्रॉस डेल पार्शियल डेरिवेटिव एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस जे क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई प्लस के कैप
क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव एफ विद रिस्पेक्ट टू जेड, ठीक है। कर्ल एफ आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। फिर आता है आपके पास लैप्लेशियन ऑपरेटर। लैप्लेशियन ऑपरेटर को डेल्टा स्क्वायर से दिखाते हैं, डेल स्क्वायर या नेबुला स्क्वायर भी बोल सकते हो आप। तो इसका इंपॉर्टेंट रिलेशन है क्या है, डेल डॉट डेल एफ किसके इक्वल हो सकता है, डेल डॉट डेल एफ करके हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। डेल डॉट डेल एफ को हम डेल डॉट डेल एफ करके भी यहाँ पर लिख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आती है यहाँ पर आपकी, जो आपके यहाँ पर डिफरेंशियल वेक्टर से यहाँ पर है। तो देखो क्या आपके यहाँ पर आएगा, कर्ल ग्रेडियंट फाई किसके इक्वल होता है, कल हम लिख सकते हैं डेल ग्रेडियंट फाई बोला है तो डेल फाई आएगा, तो ये होगा आपका कर्ल बोला है तो डेल क्रॉस डेल फाई किसके इक्वल होता है, जीरो के। डाइवर्जेंस कर्ल एफ किसके इक्वल होगा, डाइवर्जेंस आपका डेल है, कर्ल एफ के आपका डेल क्रॉस एफ है, तो डेल डॉट डेल क्रॉस एफ आपका जीरो बनेगा। थर्ड के आपके पास डाइवर्जेंस ग्रेडियंट फाई किसके इक्वल होगा, डाइवर्जेंस डेल है आपके पास, ग्रेडियंट फाई क्या है, डेल फाई, तो ये होगा आपका डेल स्क्वायर फाई। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, कभी कभी डायरेक्टली आपसे पूछ सकता है, आपको इतना दे दिया जाएगा, आपसे बोला जाएगा कि आगे क्या होगा, तो ये सब आपके यहाँ पर जीरो है, कुछ आपके डेल स्क्वायर फाई बनेंगे, तो ये प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। अच्छा फिर क्या आपके पास यहाँ पर फिर आता है फोर्थ, वो है आपके पास कर्ल, कर्ल एफ किसके इक्वल होता है, कर्ल आपके पास क्या हो गया यहाँ पर डेल है, कर्ल एफ किसके इक्वल होगा, डेल क्रॉस एफ के, तो किसके इक्वल होगा आपका ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एफ माइनस टाइम डेल स्क्वायर एफ के, ठीक है। कर्ल एफ किसके इक्वल होता है, ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एफ माइनस टाइम डेल स्क्वायर एफ के, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ग्रेडियंट डेल है, डाइवर्जेंस एफ क्या होगा, डेल डॉट एफ माइनस टाइम डेल स्क्वायर और एफ बनेगा, तो ये आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी है। फिर क्या आपके पास ग्रेडियंट यू वी किसके इक्वल होगा, यू इंटू वी, तो यू ग्रेडियंट वी प्लस वी ग्रेडियंट यू के, ठीक है। ग्रेडियंट ए डॉट बी किसके इक्वल होता है, ए क्रॉस कर्ल बी प्लस बी क्रॉस कर्ल ए प्लस ए डॉट डेल्टा बी प्लस बी डॉट डेल्टा ए के, ये आपका है क्या ग्रेडियंट ए डॉट बी, मतलब क्या होगा आपका ए क्रॉस कर्ल बी प्लस बी क्रॉस कर्ल ए प्लस ए डॉट डेल बी प्लस बी डॉट डेल ए, ठीक है। फिर आता है आपके पास डाइवर्जेंस यू इंटू ए, डाइवर्जेंस यू इंटू ए किसके इक्वल है, यू डाइवर्जेंस ए प्लस ए इंटू ग्रेडियंट यू के, किसके इक्वल है, डाइवर्जेंस यू इंटू ए, यू डाइवर्जेंस ए प्लस ए इंटू ग्रेडियंट यू के। डाइवर्जेंस ए क्रॉस बी, डाइवर्जेंस ए क्रॉस बी किसके इक्वल होगा, बी इंटू कर्ल ए माइनस टाइम ए इंटू कर्ल बी के, ठीक है। ये आपका डाइवर्जेंस ए क्रॉस बी है, किसके इक्वल है, बी डॉट कर्ल ए माइनस टाइम ए डॉट कर्ल बी के। कर्ल यू इंटू ए किसके इक्वल होगा, ग्रेडियंट यू क्रॉस ए प्लस यू इंटू कर्ल ए के, ये आपका कर्ल यू इंटू ए है, ग्रेडियंट यू क्रॉस ए प्लस यू कर्ल ए के, ठीक है। फिर क्या आपके पास कर्ल ए क्रॉस बी किसके इक्वल होगा, ए डाइवर्जेंस बी माइनस बी डाइवर्जेंस ए प्लस बी डॉट डेल ए माइनस टाइम ए डॉट डेल बी, ये आपके पास कर्ल ए क्रॉस बी है, ठीक है, किसके इक्वल होगा, ए डाइवर्जेंस बी माइनस टाइम बी डाइवर्जेंस ए प्लस बी डॉट डेल्टा डेल ऑपरेटर नेबुला इंटू ए माइनस टाइम ए डॉट डेल इंटू बी। फिर आता है आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट वेक्टर इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मुलेस। पहला आपके पास आता है लाइन इंटीग्रेशन, तो अगर हमें यहाँ पर किसी कर्व का लाइन इंटीग्रेशन करना है तो कैसे करते हैं, यहाँ पर इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर अपॉन डी एस इंटू डी एस किसके इक्वल होगा, एफ डॉट डी आर के पूरा होल इंटीग्रेशन, ठीक है। ये हमने डी एस मल्टीप्लाई और डिवाइड करा है, तो इसको अगर हमें कार्टेशियन फॉर्म पे लिखना है तो होगा क्या आपका, जो इंटीग्रेशन सी एफ डॉट डी आर पूरे कर्व में जो हम इंटीग्रेट कर रहे हैं यहाँ पर ए से बी तक, पूरे जो आपका कर्व में जो आपकी लिमिट रहेगी यहाँ पर ए से लेकर बी तक, होगा क्या, एफ वन डी एक्स अपॉन डी एस प्लस एफ टू डी वाई अपॉन डी एस प्लस एफ थ्री डी वाई अपॉन डी एस इंटू डी एस, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर लाइन इंटीग्रल का फॉर्मूला बनेगा। सरफेस इंटीग्रल आपको डबल इंटीग्रेशन होता है, वॉल्यूम पे आपका ट्रिपल इंटीग्रेशन होता है। तो सरफेस इंटीग्रल हमें करना है किसी कर्व पे या किसी सरफेस में, सॉरी, तो होगा क्या आपका यहाँ पर डबल इंटीग्रेशन एफ वन डी वाई डी जेड प्लस एफ टू डी जेड डी एक्स प्लस एफ थ्री डी एक्स डी वाई, तो ये आपका सरफेस इंटीग्रल होगा, ठीक है। वॉल्यूम इंटीग्रल की बात करें तो पूरे कर्व में अगर हमें यहाँ पर वो करना है वॉल्यूम इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन एफ डी वी किसके इक्वल होता है, आई कैप, ट्रिपल इंटीग्रेशन पूरे वॉल्यूम पे क्या होगा, एफ वन डी एक्स डी वाई डी जेड प्लस जे कैप, ट्रिपल इंटीग्रेशन एफ टू डी एक्स डी वाई डी जेड प्लस के ट्रिपल इंटीग्रेशन एफ थ्री डी एक्स डी वाई डी जेड, तो ये आपका यहाँ पर वॉल्यूम इंटीग्रेशन यहाँ पर होता है। तो ये आपका लाइन इंटीग्रेशन था, सर्विस इंटीग्रेशन, और ये आपका वॉल्यूम इंटीग्रेशन है। फिर क्या आता है आपका यहाँ पर, फिर तीन आपकी थ्योरम्स आती है, एक आपकी गॉस है, एक आपकी ग्रीन्स है और एक आपकी यहाँ पर स्टोक्स थ्योरम है, ठीक है। तो तीनों इंपॉर्टेंट है, ये आपकी फिजिक्स में भी आपको मिलेगी वेक्टर्स के अंदर। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है क्या, स्टेटमेंट क्या है, बोला है कि द नॉर्मल सरफेस इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन एफ ओवर द बाउंड्री ऑफ अ क्लोज्ड रीजन इज इक्वल टू द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ अ डाइवर्जेंस एफ थ्रू आउट द रीजन, मतलब जो आपका लाइन इंटीग्रल है एफ डॉट एन डी एस, एन के आपके पास जो सरफेस में आपका परपेंडिकुलर बना है, नॉर्मल बना है, वो आपका एन है, तो लाइन इंटीग्रेशन एफ डॉट एन डी एस किसके इक्वल होगा, इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस एफ डॉट डी बी। तो यही आपका स्टेटमेंट यहाँ पर क्या रखा, ये आपका यहाँ पर रिलेशन इंपॉर्टेंट है। अब जरूरी नहीं है आपका यहाँ पर स्टेटमेंट पूछा जाए, ज़्यादातर आपके यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर गॉस डाइवर्जेंस से, ग्रीन्स से, स्टोक्स से, तो वो आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। या इसे हम लिख सकते हैं आपका डबल इंटीग्रेशन, सरफेस की हम बात कर रहे हैं, एफ वन डी वाई डी जेड प्लस एफ टू डी जेड डी एक्स प्लस एफ थ्री डी एक्स डी वाई किसके इक्वल होता है, ट्रिपल इंटीग्रेशन वी
पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ अपॉन पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस पार्शियल डेरिवेटिव एफ टू विद रिस्पेक्ट टू वाई प्लस पार्शियल डेरिवेटिव एफ थ्री विद रिस्पेक्ट टू जेड और डी एक्स डी वाई डी जेड। तो ये आपका यहाँ पर बेसिकली फॉर्मूला रहता है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का। इंपॉर्टेंट है, प्रूफ करने के भी आता है आपका, वेरीफाई गॉस थ्योरम, वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम, वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम, इस टाइप आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, ग्रीन्स थ्योरम आपके पास क्या है, बोला है कि आपके पास साई और फाई आपके पास दो स्केलर पॉइंट फंक्शन है विच टुगेदर विद द डेरिवेटिव, साथ में जो उसके डेरिवेटिव है किसी डायरेक्शन पे वो यूनिफॉर्म है और कॉन्टिन्यूस है किसी रीजन वी पे, बाउंडेड बाय अ क्लोज्ड सरफेस एस। तो जो रिलेशन होता है क्या होता है आपका, इंटीग्रेशन फाई डेल स्क्वायर साई माइनस टाइम साई डेल स्क्वायर फाई डीवी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फाई डेल साई माइनस टाइम साई डेल फाई डॉट एन डी एस। एन आपके पास सरफेस में जो नॉर्मल है वो है। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पर फंक्शन को चेंज कर सकते हो, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो F1 F2 करके भी आप कर सकते हो। फिर आता है आपके पास स्टोक्स थ्योरम। ठीक है, ये आपका ग्रीन्स थ्योरम था, नीचे आपका यहाँ पर स्टोक्स थ्योरम लास्ट वाला जो पार्ट है। बोला क्या है, द लाइन इंटीग्रल ऑफ द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन एफ, लाइन इंटीग्रल ऑफ अ टेंजेंशियल कंपोनेंट किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन एफ का टेकन अराउंड अ सिंपल कर्व सी, वो किसकी इक्वल होगा, द नॉर्मल सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल एफ, कर्ल बोला है कर्ल एफ टेकन ओवर एनी सरफेस एस हैविंग सी एस इट्स बाउंड्री। ठीक है, मतलब जो आपका यहाँ पर लाइन इंटीग्रेशन होगा एफ डॉट डी आर किसके इक्वल होगा, कर्ल एफ डॉट एन डी एस पूरे सरफेस में, तो इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये आपका बेसिकली यहाँ पर स्टोक्स थ्योरम का रिलेशन होता है। तो ये गॉस था, ग्रीन था और आपका स्टोक्स थ्योरम है। तो ये कुछ आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस है, 3-4 चैप्टर उसको मिलाकर। 3D का आप यहाँ पर उसकी वीडियो मैंने आपकी पहले बना दी है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बाकी जितना भी आज हमने यहाँ पर रिविजन किया है उसकी भी PDF मैंने वेबसाइट पर अपलोड कर दिया, आप चाहो तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सब का था यहाँ पर। बाकी ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।